morning. Welcome to Power System video. So लास्ट क्लास हम लोग डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को डिस्कस किए थे. सो डबल लाइन टू सॉरी लास्ट क्लास लाइन टू लाइन फॉल्ट को डिस्कस किए थे. टुडे विल डिस्कस द डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. सो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब होता है कि दो फेज में फॉल्ट आया है और फॉल्ट करंट क्या है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है. इज लाइक दिस. वाई और बी फेज में फॉल्ट आया है, करंट जो है वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, सो इट इज ग्राउंडेड. सो दैट्स वाई. इससे पहले क्या था, लाइन टू लाइन फॉल्ट था. लाइन टू लाइन फॉल्ट में ग्राउंड करंट वाज नॉट गोइंग टू द ग्राउंड. ग्राउंड पाथ उसे नहीं मिल रहा था, एनर्जी डिसिपेट हो रहा था थ्रू द एयर. सो इसमें डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है. हमने माना वाई और बी में फॉल्ट आया और आर फेज नॉर्मली वर्क कर रहा है. सो डेफिनेटली आई आर जो लोड करंट है, जो मैंने अज्यूम किया था कि फॉल्ट करंट की तुलना में काफ़ी कम होगी, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं. और चूंकि ग्राउंड मिल रहा है तो वी वाई इक्वल टू वी बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा. ठीक है. सो अभी हमें क्या है कि अगर यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाना है तो उसे हमें रेटिंग, करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग चाहिए. दैट मीन्स फेज फॉल्ट करंट निकालना होगा. फॉल्ट करंट क्या है, यहाँ आई वाई और आई बी है, उसकी वैल्यू निकालनी होगी. और हमें जो फेज फेज वोल्टेज एट द फॉल्ट निकालना है. सो वी वाई और वी बी तो जीरो है, वी आर निकालना है. ठीक है. तो वी आर हमें निकालना है और आई वाई और आई बी निकालना है, जो फॉल्ट करंट है हमारा. तो तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि वी वाई इक्वल टू वी बी है. तो वी वाई इक्वल टू वी बी है, वो क्या इंप्लाई करता है. सो देखिए वी वाई की वैल्यू क्या है, इसे यहाँ पे मैं तो देख लेता हूँ. वी वाई की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली. यहाँ से सो वी वाई और वी बी, वी वाई की वैल्यू क्या है, वी जीरो, वी जीरो प्लस वी वन ए स्क्वायर. 1 minute, I have to write it. So v जीरो प्लस वी वन ए स्क्वायर, आप रिकॉल कीजिए, ए स्क्वायर प्लस वी टू ए इक्वल टू क्या होगा, वी जीरो, वी बी क्या होगा, वी जीरो प्लस वी वन, यहाँ पे ए हो जाएगा, प्लस वी टू और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा. है ना. सो अगर आप इसे प्रूफ कीजिएगा, दिस विल बी कैंसल आउट. और इसे इसे आप आसानी से वी वन इक्वल टू वी टू प्रूफ कर सकते हैं, जो हमने डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में देखा था. है ना. सो वी वन इक्वल टू वी टू हो गया. अब अगर हमें वी जीरो निकालना है तो वी टू के जगह पे वी वन पुट कीजिए, और इसे क्योंकि इसको इसे आप इक्वेट कीजिएगा तो ये जीरो आएगा ना. तो आप क्या कीजिए कि वी वन, वी टू के जगह वी वन ले लीजिए. तो वी जीरो की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस ए स्क्वायर. वी वन कॉमन आ गया तो ए प्लस ए स्क्वायर हो गया. है ना. इसको आप ए लिख सकते हैं ना, दोनों में से कोई इक्वेशन ले लीजिए. वी जीरो प्लस वी वन ब्रैकेट ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू
जीरो। सो 1 + a + a² इज इक्वल टू जीरो। सो a + a² क्या होगा, -1, है ना। तो ये v0 प्लस v0 माइनस v1 हो गया इक्वल टू जीरो। इसका मतलब v0 का वैल्यू इक्वल टू v1 है। दैट्स वाई v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v0। ठीक है। अब देखिए v1 v2 और vr की वैल्यू क्या है, v0 + v2 + v1 होती है। दैट्स मीन vr will be equal to 3 of v0 और v0 will be equal to 1/3 into vr। क्लियर। ir की वैल्यू 0 है। दैट्स वाई i1 + i2 + i0 इक्वल टू 0। तो तीनों, now ये दो इक्वेशंस को अगर आप देखें, इट इज लाइक दिस। जनरेटर टर्मिनल्स का देखिएगा तो इस तरह का दिखेगा, तीनों पैरेलली कनेक्टेड है और तीनों i1 इक्वल टू i2 इक्वल टू i0 है। ठीक है। सो इस सर्किट जब फॉल्ट होगा तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस सर्किट। आर फेज जो होगा will be looking like this circuit। So ER generator terminal का normal voltage is connected with the positive impedance। Here we have a negative impedance, here we have a zero impedance। So I1 की वैल्यू क्या होगी, ER by तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशंस। दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस टू आर दिस टू इज कनेक्टेड इन पैरेलल और इसकी कॉम्बिनेशन जो है इससे सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ लिखिए कि Z2 और Z0 पैरेलली कनेक्टेड है और इसकी कॉम्बिनेशन Z1 से सीरीज में है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरीके से I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू I2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें कौन सा वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाइएगा। ओके। सो यू विल गेट दिस वैल्यू, I2 की वैल्यू, नेट करेंट I1 है ना। तो इसमें ये एक्सप्रेशन आ जाएगा I2 की वैल्यू। सो आई नेट करंट I1 है और इसमें करंट डिवाइडर रूल, सॉरी वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल लगाते हैं अगर, तो नेट करंट I1। सो I1 की वैल्यू माइनस इसलिए लिए है क्योंकि बेसिकली क्या है, ये डायरेक्शन यहाँ पर आने के बाद इधर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, है ना। इधर टू I1 विल बी इक्वल टू I2 एंड I0। I1 विल बी इक्वल टू -I2, इधर हो जाएगा तो -I2, इधर -I0। दैट्स वाई यहाँ माइनस कंसिडर किए हैं। ठीक है। सो नेट करंट डिवाइडर रूल लगा दिए। I1 नेट करंट, इसके अक्रॉस निकालना है करंट I2 का, तो ये Z0 ऊपर आ जाएगा और लीनियर ऐड कर दिए। सिंपल करंट डिवाइडर रूल है, आप इसमें लगा दीजिए सर्किट में। उसी तरीके से I0 की वैल्यू भी हो जाएगा करंट डिवाइडर रूल लगा के। ठीक है। इस चीज को देखिए, सिंपल है, आपने ये एक्सप्रेशन को देखिए भी सिंपल है, काफी सिंपल चीज है। सो I1 I2 और I0 की वैल्यू हमने निकाल ली। Z1 Z2 Z2 की वैल्यू पता है आपको। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट क्या है, IY प्लस IB है, जो ग्राउंड की तरफ जा रहा है ना। सो फॉल्ट करंट विल बी IY प्लस IB एंड this value will be equal to 3 of I0। why, just you can easily calculate it। You can easily calculate it। wait, just I'm showing the explanation। yes, this is the explanation। so I0 की वैल्यू क्या है, 1/3 IR प्लस IY प्लस IB। IR इज इक्वल टू 0, सो IY प्लस IB इक्वल टू 3 ऑफ I0, है ना। सो फॉल्ट करंट 3 I0 हो गया। I0 की वैल्यू ये है, तो 3 इंटू दिस
I1 की वैल्यू को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर I1 की वैल्यू यहाँ से नोट कीजिए, यहाँ पुट कीजिए। You can easily simplify and you can easily get this value. So फॉल्ट करंट की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अभी हमें फेज वोल्टेज निकालना है ना। चलिए फेज वोल्टेज फॉल्ट आई वाई प्लस आई बी निकल गया। आई आर को, आई आर की वैल्यू काफी छोटी है आई वाई प्लस आई बी की तुलना में। दैट्स वाई यू कैन नेग्लेक्ट द वैल्यूज। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज रेटिंग। देखिए आई आर आपको पता है नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में क्या करंट फ्लो कर रहा है आर फेज से। ठीक है, तो यू डू नॉट हैव टू बहुत ज़्यादा आपको उसमें प्रोटेक्टिव डिवाइस को उसकी वोल्टेज रेटिंग को निकालने के लिए जो आर फेज में लगाएंगे, अगर वाई और बी में फॉल्ट होता है तब वो बहुत बड़ा हेडेक नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, इसे निकालना, प्रिडिक्ट करना ज़्यादा ये काफ़ी आसान है। प्रॉब्लम कब होता है, जब फॉल्ट आता है, उस समय वोल्टेज रेटिंग या करंट रेटिंग को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो चूंकि फॉल्ट आया है वाई और बी फेज में, दैट्स वाई वी आर को आप आसानी से निकाल सकते हैं, आई आर को आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी हमें निकालना है आई वी वाई और वी बी तो जीरो है, अभी वी आर निकालना है हमें। तो जस्ट सी इट वी वाई अभी भी देखिए यहाँ पे इजीली कैलकुलेट करके सबसे पहले वी वन पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट सर्किट से पता चल गया। ई आर ये सर्किट से जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया था यहाँ, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट 18.18। इसके बेसिस पे देखिए वी आर की वैल्यू क्या है, वी आर यहाँ देखिए क्या है, ई आर माइनस आई वन इंटू जेड वन, वी टू क्या है आई टू इंटू जेड टू, और वी जीरो है आई जीरो इंटू जेड जीरो। सो so you can easily calculate v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू और v0 की वैल्यू। चूंकि v1 v2 और v0 सेम है, दैट इज इक्वल टू वी आर हाफ थ्री हाफ 1/3 बाई वी आर। वी आर क्या है, वी आर इज इक्वल टू v0 प्लस v1 प्लस v2, और तीनों की वैल्यू सेम है, ये हमने ऊपर में प्रूफ किया था। दैट्स वाई v0 v1 और v2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3 वी आर। सो वी आर की वैल्यू क्या हो गई, v1 प्लस v2 v0। जो हमें ये वी आर तो हमारा अनबैलेंस्ड हो गया ना, वी आर हमारा अनबैलेंस्ड हो गया, बट v1 v2 और v0 इज द थ्री बैलेंस्ड वेक्टर। तो इसकी जानकारी की हेल्प से v2 की वैल्यू ऊपर से आप आराम से यहाँ से v2 की वैल्यू निकल सकती है। v1 इक्वल टू v2 है प्लस v0। vy की वैल्यू यहाँ से एज यूजुअल जीरो होना चाहिए, इक्वेशंस में पुट कीजिए, आपको जीरो निकल रहा है, दैट्स अपने अपने जो कैलकुलेशन किया सही है, वी जीरो होगा। सो वी आर हमारा क्या हो गया, वी वन प्लस वी टू प्लस वी जीरो। वी वन वी टू और वी वन वी टू और वी जीरो की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। ठीक, सो बाय दिस you can easily calculate the phase voltage at the fault, and thus you can analyze the voltage rating at R phase। current rating जो तो नॉर्मली कंडीशन में जो था वही होगा, आई आर इज द करेंट, वी आर हमारा जो फॉल्ट आया तब आया। ठीक है, ये वी आर
एक्चुअली ये वी आर इक्वल टू वी वन होना था कब, जब बैलेंस रहता तब फॉल्ट आया, इसलिए वी जीरो और वी टू इंक्लूड हो गया, तो हमारा वोल्टेज रेटिंग पता चल गया। द फॉल्ट करंट रेटिंग में हम लोगों ने निकाला, वी कैन डिसाइड द एनी वोल्टेज करंट और ये रेटिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव डिवाइस of any phase, R phase, Y phase and V phase। ठीक है, थैंक यू।